गाइस, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ओके, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का मैथ मैं बाइलिंगुअल करा रहा हूँ। ओके, तो पहले इसमें जो एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें हम निकालते हैं शून्य, जो जीरोज है ना, जीरोज को फाइंड आउट करते हैं। तो जीरोज कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ। ओके, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड दो फॉर्मूले हैं। पहला बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक रहता है, एक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है, सॉरी इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो अगर हमें इसके जीरोज बताने हैं, जैसे x है, x क्या है, जीरोज। अगर x की पावर कितनी है, 2, x की पावर 2 है, तो इसके जीरोज जो रहेंगे ना, वो 2 ही आएंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं पहले इसमें सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या रहेगा, माइनस बी अपॉन ए। ये जो b है ये, और ये a, b अपॉन ए। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ माइनस बी अपॉन ए, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, क्योंकि x का ही तो कोफिशिएंट भी है, और ये रहता नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये a x का कोफिशिएंट। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, ये रहता है c अपॉन ए, c अपॉन ए। ठीक है, ये जो कॉफिशिएंट है ना, पीछे वाला जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म, वो लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, और a एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ओके, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। ओके, इसके साथ ही एक और फॉर्मूला देखो। जैसे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। तो अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोज दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, उसका मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए पहले एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, मूलों का योग, ठीक है, प्लस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मूलों का गुणनफल। ठीक है, जो शून्यकों का गुणनफल है वो लिख देते हैं। देखो तो मैं इसमें लिखता हूँ। जैसे हमने मान लिए कि दो हमारे पास जीरोज हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो सम ऑफ जीरोज अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो क्या लिखूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। हो गया सम ऑफ जीरोज। अगर उन्हीं का मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो हम इस इक्वेशन में लगा के हम पॉलिनोमियल बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम ये मैंने इस एक्सरसाइज के बारे में आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में मैं आपको अब बता रहा हूँ। ओके, देखिए एक्सरसाइज 2.2 है हमारे पास। एक्सरसाइज 2.2, इसका मैं पहले का फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो हम पहले तो इसमें जीरोज बताएंगे, उसके बाद जीरोज निकालने के बाद जैसे हमारे पास पहले मैं
लिख ही दे रहा हूँ पॉलिनोमियल। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें हमें एक्स के जीरोस बताने हैं, फिर इसके बाद इसके जो कोफिशिएंट रहते हैं, ठीक है, और इसके जो जीरोज रहते हैं, जीरोज ये अल्फ़ा बीटा और ये इसके जो कोफिशिएंट है, इसके बीच हमें इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है। तो सबसे पहले हम इसके जीरोज निकालते हैं। जीरोज देखो कैसे निकालते हैं। ये जो 8 है ना हमारे पास 8, इसके फैक्टर करेंगे और माइनस यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब हमें घटाने पे 2 लाना है। तो इसके फैक्टर क्या रहेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। तो 2 2 जा 4, ये हमने 4 ले लिया और ये 2, तो 4 2 जा 8, तो मल्टीप्लाई करने पर 8 और 4 और 2 मल्टीप्लाई करने पर 8, घटाने पर कितना रहेगा 2। तो हमने सही फैक्टर किए हैं 4 और 2, तो 2 की जगह पे क्या लिखे हैं हम 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम जो जीरोज निकालने जा रहे हैं उसमें हमें बराबर में 0 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें जीरोज कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई करो 4x, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, प्लस के 2x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, ओके, x कॉमन लो तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 4। ऐसा ही टर्म हम इधर लिखते रहे, ओके। देखो यहाँ पे x और यहाँ पे 2x है, तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तभी तो 2x बनेगा इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारा क्या रहता है x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर रहेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या निकल के आएगा 4। इसी को हम मान ले रहे हैं अल्फ़ा, तो हमारा एक जीरो क्या निकला 4, दूसरा निकालेंगे देखो x प्लस 2, इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, इसको मान ले रहे हैं हम बीटा, ओके। तो हमने 2 जीरोज निकाले, ऐसे ही निकालने होते हैं जीरोज। अब हम इनके बीच जो वेरीफाई करेंगे इसकी जो कोफिशिएंट और उसके गुणांकों के बीच। तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन था, मैं इसके पीछे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ओके। हमने जीरोज तो अभी निकाल लिए, अब हम इसके वो निकालेंगे कोफिशिएंट। देखो तो यहाँ पे लिखते हैं हम उपरोक्त समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ओके। तो ये जो इक्वेशन रहती है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसकी कंपैरिजन करते हैं हम इससे। तो यहाँ से हम कोफिशिएंट देखो क्या निकल के आते हैं, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो एक क्या रहेगा 1। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं ABC, और पीछे हमने क्या निकाले थे अल्फ़ा और बीटा, 2 जीरोज, ठीक है। और B का मान क्या रहेगा -2, ओके। C क्या रहेगा माइनस के 8, ओके। हम कंपैरिजन ही करते हैं, देखो A1 B -2 C -8, इससे कंपैरिजन हम कर लेते हैं। अब हम जांच करेंगे इसकी वेरीफाई करेंगे कि क्या ये सही है। तो देखो पीछे हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं तो फॉर्मूला लिखा था सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए, ओके। देखिए तो सम ऑफ जीरोज क्या रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या रहता है माइनस बी अपॉन ए, ओके। देखो अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा पीछे मैंने क्या निकाला था, देखिए अल्फ़ा निकाला था मैंने 4 और बीटा निकाला था मैंने -2, ओके। देखिए अल्फ़ा था 4, बीटा था बीटा क्या था -2, बी का मान क्या निकाला मैंने -2, ओके। और ए कितना है 1, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 और माइनस माइनस क्या रहेगा +2। तो ये देखो LHS RHS बराबर आई ना, LHS RHS बराबर आई, तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो जाता है कि ये हमारी सत्यता की जांच हो गई कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, ओके। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था C अपॉन ए, अल्फ़ा क्या था 4, बीटा क्या था -2, C अपॉन ए, C क्या है -8, ए क्या है 1,
4 की मल्टीप्लाई करो 2 में, -8 इज इक्वल टू -8। देखो यहाँ से भी LHS RHS क्या आती हैं बराबर, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो भी वेरीफाई हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन से बहुत सिंपल है, बस आपको फैक्टर करने आने चाहिए। पहला देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। हम इसको 0 मान लेते हैं। अब इसके हम फैक्टर करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई पहले करो 1 में, क्योंकि अगर आगे कोई टर्म होता है तो उसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 हो गया। 4 से हमें जोड़ के क्या लाना है, प्लस है तो जोड़ के क्या लाना है 4। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे दो फैक्टर निकालें, तो करते हैं 4s²। 4 को लिख दो 2 + 2 हो गया 4। 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 ही रहेगा, देखो, और 2 में 2 ऐड करेंगे तब भी 4 ही रहेगा। ठीक है, वैसे हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन ये मैं फैक्टर करना बता रहा हूँ तो इसी से आप समझ लो। 4s² - 2s माइनस क्यों हुआ, क्योंकि बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, तो अंदर का साइन हम बदल देते हैं, +1 इज इक्वल टू 0। तो आगे देखो, आगे मैं बताता हूँ। 4s² ये लिखा है मैंने। यहाँ से हम क्या लेंगे, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ पहले। 4s² - 2s - 2s + 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से लेंगे कॉमन क्या है दिख रहा है दोनों में, 2s। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s, यहाँ पे क्या बचेगा 1। सेम यहीं पे लिख देते हैं हम 2s - 1। कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की, तभी तो माइनस का 2s बनेगा, इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर रहेगा 2s - 1, एक दूसरा भी क्या रहेगा 2s - 1। एक हम इसमें से लेते हैं कॉमन, और ये बचा हुआ इसमें लिख देते हैं। इफ़ 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s बराबर क्या 1, तो s बराबर क्या 1/2। ये जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो दोनों सेम है ना, तो हमारा ये अल्फ़ा भी यही आएगा और बीटा भी हमारा क्या आएगा, यही आएगा। ओके, अल्फ़ा बीटा निकाल लिया। अब हम कंपैरिजन करके कॉफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने। तो अब हम कॉफिशिएंट कैसे निकालेंगे, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये रही, क्या है ये 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू, ठीक है, इसके की तुलना कितने से करेंगे, as² + bs + c से करने पर करो। a का मान कितना आया 4, b का मान कितना आया -4, c का मान कितना आया 1। ओके, अब देखो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यही करना होता है वेरीफाई करने के लिए। तो सम ऑफ जीरोज क्या रहेगा, अल्फ़ा + बीटा। ओके, क्या रहेगा -b/a। ओके, अल्फ़ा देखो क्या है, अल्फ़ा है 1/2, बीटा भी है 1/2, अल्फ़ा भी 1/2, बीटा भी 1/2 लगा दो। 1/2 + 1/2 बराबर माइनस, बी क्या है -4, ए क्या है 4। ठीक है, 1/2 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 1। 4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस माइनस का प्लस का 1। देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राई करेंगे, अल्फ़ा × बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या रहता है c/a। अल्फ़ा क्या था 1/2, बीटा क्या था 1/2, लगा दो इसमें 1/2 × 1/2 इक्वल 1। सी का मान क्या है 1, ए का मान क्या है 4। मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। देखो दोनों साइड्स आपस में बराबर आती हैं, तो इसका मतलब है हमारा ये भी वेरीफाई हो जाता है। तो अभी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन। आगे देखो गाइस, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज वही है 2.2 का पहले का थर्ड। ओके, पहले का थर्ड करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है,
6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको पहले सीक्वेंस में लगाते हैं। तो पहले लिखेंगे 6x², फिर लिखेंगे माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करो, 6 3 जा 18। 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे ना जो जोड़ने पे माइनस घटाने पे कितना आ जाए 9। तो 18 में 9 2 जा 18। तो हम लिखेंगे 6x² 9 माइनस 2। ओके, x की जगह पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6x², 9 की मल्टीप्लाई x में 9x प्लस 2x, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर का साइन बदल देंगे, बताया था मैंने। अब कॉमन क्या लेंगे दोनों में से 3x ले लो कॉमन। क्या बचेगा देखो, 3x कॉमन लिया हमने, क्या रहा यहाँ पे बचेगा 2x। 3 2 जा 6 माइनस यहाँ पे 3, तो सेम यहाँ पे उतार लो 2x माइनस 3। मल्टीप्लाई कितने की करेंगे, यही रहे तो +1 की। ओके, तो एक ब्रैकेट में रहेगा 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में ले लेते हैं हम 3x प्लस 1। 3x प्लस 1। अब हम जीरोज निकालते हैं। जीरोज निकालने का वही पुराना, तो लिखेंगे इफ़ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। ये हम क्या मान लें, अल्फ़ा। एक तो हमने जीरोज निकाल लिया अल्फ़ा, अब हम बीटा निकालते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। ओके, हमने अब ये क्या हो गया हमारा बीटा। ओके, अब देखो आगे का काम क्या रहता है हमारा कि हम निकालते हैं कोफिशिएंट। तो हमारा इक्वेशन ये रही 6x² माइनस 7x माइनस 3, यही था ना, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब हम की तुलना करके हम कोफिशिएंट निकालते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ओके, तो a की वैल्यू क्या रहेगी देखो 6, b की वैल्यू क्या रहेगी -7, c की वैल्यू क्या रहेगी -3। ओके, अब हम वेरीफाई करेंगे कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। तो पहले हम निकलते हैं सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। ओके, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आया था 3/2। देखो ये रहा, अल्फ़ा है 3/2 और बीटा है -1/3। तो अल्फ़ा है 3/2 और बीटा है माइनस का 1/3। बी क्या है -7, ए क्या है 6। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम क्या रहेगा 6। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, और यहाँ पे क्या है 3 2 जा 6, 2 1 जा, माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 9 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 7/6। इधर भी क्या हो गया 7/6। देखो हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम क्या वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इसको करेंगे तो अल्फ़ा क्या है 3/2, बीटा क्या निकाला था -1/3। ओके, सी क्या है सी -3, सी देखो -3, और ए क्या है 6। मल्टीप्लाई करो 3 का 1 में माइनस का 3, 2 3 जा 6, -3/6। देखो ये भी LHS RHS बराबर आती है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। देखिए अगला हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले का 4th क्वेश्चन 4u² प्लस 8u, ये है हमारे पास एक पॉलिनोमियल। इसके हम पहले जीरोज निकालेंगे। देखो जीरोज, तो पहले हम क्या करते हैं, जीरो लिख लिया, हम लेंगे 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा u, यहाँ क्या बचेगा 2। ओके, समझ में आया ना, 4 हट जाएगा तो यहाँ पे 4 2 जा 8, 2 बचेगा, तो हट गया। तो फिर लिखेंगे इफ 4u इज इक्वल टू 0, तो ये u इज इक्वल टू 0/4। 0 के नीचे किसी भी नंबर का भाग करते हैं तो क्या आता है 0।
तो ये हमारा क्या हो गया अल्फ़ा। ओके, अब हम बीटा निकालेंगे। u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u प्लस 2, तो u बराबर क्या आता है माइनस का 2, ये हमारा क्या रहेगा बीटा। ओके, निकाल लिया हमने। अब हम देखो कोफिशिएंट निकालेंगे, यही काम रहेगा हर एक क्वेश्चन में। ओके, कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे देखो, 4u² प्लस 8u की तुलना कंपैरिजन करेंगे किससे, au² bu प्लस c से, इससे कर देंगे हम क्या कंपैरिजन। कर दो भाई साहब, a की वैल्यू क्या आएगी 4, b की वैल्यू क्या आएगी, देखो u के साथ मिलाएंगे ना 8। अब देखो c यहाँ है नहीं तो c क्या बोलेंगे 0। ओके, तो अब हम क्या करेंगे वही वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या निकाला था हमने, देखो अल्फ़ा निकाला था हमने 0 और बीटा निकाला था हमने माइनस का 2। लगा दो 0, बीटा की जगह क्या लगाएंगे माइनस का 2, माइनस बी क्या निकाला था जो हमारी इक्वेशन थी उसमें, तो बी क्या निकाला था 8, ए क्या निकाला था 4, तो 8 अपॉन 4। देखो क्या बना ये माइनस का 2, 4 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 2। LHS RHS बराबर आई, हो गया सब हमारा वेरीफाई। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, c अपॉन ए। अल्फ़ा क्या था 0, बीटा क्या था माइनस का 2, c अपॉन ए, c क्या है 0, ए क्या है 4, तो 0 अपॉन 4, ये भी 0 और ये भी 0। यहाँ से हमारा देखो ये भी वेरीफाई हो गया। हमने अभी ना पहले का फर्स्ट के 4th क्वेश्चन किए हैं, है ना, फर्स्ट पार्ट के 4th क्वेश्चन। अब हम 5th पे आते हैं। ओके, 5वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हमने ये ले लिया, फैक्टर करेंगे ना, कैसे करेंगे देखो, t² बराबर 15 कर दें तो t बराबर अंडर रूट में 15। जब हम स्क्वायर करते हैं ना, स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस और माइनस 2 साइन आते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है। तो t बराबर एक तो हो जाएगा रूट 15 और एक t बराबर क्या रहेगा माइनस का रूट 15। ओके, 2 जीरो जागे तो इसको अल्फ़ा बोल दो और इसको बीटा। बात समझ में आई? ओके, अब हम क्या करेंगे कोफिशिएंट, ये तो हमें निकालना ही है। तो हमारे पास ये है, हमारे पास इक्वेशन, इसकी कंपैरिजन कर देंगे। किससे करेंगे, t में है ना, तो हम बोलेंगे at² bt प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो देखो t² तो a की वैल्यू क्या बोलते हैं, जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं वहाँ पे क्या रहेगा 1, b क्या रहेगा माइनस का 15, c सॉरी यहाँ पे जो b के साथ क्या लगा है t, और t वाला टर्म यहाँ पे है नहीं, तो हमारा जो b क्या रहेगा 0। c देखो, c क्या है माइनस का 15। यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो t है ना, t का टर्म यहाँ पे है नहीं, तो जो टर्म नहीं है उसकी वैल्यू 0। तो t का कोफिशिएंट b, तो b क्या है 0। तो अब हम वेरीफाई करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये बात समझ में आई ना, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे b वाला टर्म है नहीं, जिसका कोफिशिएंट t है ना, t वाला टर्म है नहीं, इसलिए 0 हो गया। c क्या है माइनस का 15, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या रहेगा माइनस b अपॉन ए। ये तो हमने कराई है। अल्फ़ा देखो, अल्फ़ा क्या है 15 रूट में, बीटा क्या है माइनस का रूट 15, ये निकाले थे हमने। अल्फ़ा क्या है 15, बीटा क्या है माइनस का 15 बराबर माइनस b अपॉन ए। माइनस b क्या है 0, a क्या है 1, 0 बचेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। हो गया वेरीफाई। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करते हैं, c अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है 15 रूट में, बीटा क्या है 15 माइनस का रूट में, c अपॉन ए माइनस 15 अपॉन ए क्या है 1। मल्टीप्लाई करो, देखो रूट से रूट हट जाएगा, क्योंकि संख्या जब एक जैसी होती हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है।
माइनस का 15 और माइनस का 15 हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो अब हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, अब हम 6 क्वेश्चन करेंगे। ओके, छठा क्वेश्चन अब हम देखते हैं गाइज। तो गाइज मेरा जो ये चैनल है इसको प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो पहले का हम 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखो हमारे पास है 3x² -4 -4 ये वाला पॉलिनोमियल है। देखो पहले से हमारा सीक्वेंस में तो लिखा ही है, तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे? 4 3 जा 12 के ऐसे फैक्टर करो घटाने पे 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या मानेंगे हम? 1। तो हम लिखेंगे सीधा 4 - 3 हो गया 1। ओके, 3x²। अगला स्टेप क्या रहता है? 4 का मल्टीप्लाई x में कर दो, बस। माइनस है ना, बाहर माइनस है तो अंदर का बदल दो चिन्ह। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। कॉमन क्या है दोनों में? देखो x, क्या बना ये? 3x। यहाँ क्या बचेगा? 4। सेम यहाँ पर उतार लेते हैं हम। 3x - 4 3x - 4। देखो प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब ना रहेगा ऐसा। तो एक ब्रैकेट में 3x - 4 और दूसरी ब्रैकेट में x + 1। ओके, अब हम जीरोज निकालते हैं। देखो इफ़ 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, तो x = 4/3 हो गया जी अल्फ़ा। तो हमने अल्फ़ा निकाल लिया। ओके, अब हम क्या निकालेंगे? बीटा। तो दूसरा फैक्टर क्या था हमारा? x + 1 = 0। ओके, तो x = -1, ये हो गया हमारा बीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे इसकी और कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो 3x² - 1x - 4 की तुलना किससे करेंगे? ax² + bx + c कर नहीं पाया, तो हम सीधा कंपैरिजन करते हैं। वहाँ से क्या निकालते हैं हम? कोफिशिएंट। तो देखो x², तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा + बीटा क्या रहता है? -b/a। देखो अल्फ़ा क्या निकाला था हमने? 4/3। बीटा क्या निकाला था? -1। तो 4/3 -1 माइनस b का मान क्या है? b की वैल्यू -1, ये क्या है? 3। देखो यहाँ पे इसका एलसीएम लेके ये जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3, तो 4 - 3/3 माइनस माइनस क्या रहेगा? 1 + 1/3। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3 और ये 1/3। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब हम दूसरा वेरीफाई करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा × बीटा। अब हम क्या वेरीफाई कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या रहता है? c/a। देखो फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, तो अभी तो मैंने 2 ही फॉर्मूले बताई। तो अल्फ़ा क्या निकाला था मैंने? 4/3। बीटा क्या निकाला था? -1 बराबर c/a। c क्या निकाला था? -4। a क्या निकाला था? 3। तो -4/3 मल्टीप्लाई करो जी, 4/3 और = -4/3। देखो ये भी वेरीफाई हो गया कि नहीं? तो हमने अभी पहले के फर्स्ट जो था हमारा एक्सरसाइज 2.2 उसमें 6 पार्ट्स के, उसके हमने जो 6 क्वेश्चंस थे 6 कर लिए। अब हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो ये तो बहुत सिंपल है। मैंने ना आपको फॉर्मूला बताया था 2 का फर्स्ट। देखो उससे पहले ना मैं फॉर्मूला क्या बताया था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? x² - सम ऑफ जीरोज × x + प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इससे बना देते हैं हम। ठीक है, तो हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिनका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नीचे दिया गया है। तो सम ऑफ जीरोज क्या है? 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? -1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है। ओके, तो यहाँ पे लगा देते हैं बस। तो x² अल्फ़ा + बीटा
तो सम ऑफ जीरोज क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है बनाओ, x/4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये जो अपॉन में है ना, ये हमें नहीं रखना होता, तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसके नीचे 4 है इसमें नहीं करेंगे, इसके नीचे नहीं है तो इसमें कर देंगे। अपॉन क्या बचेगा 4 इज इक्वल टू 0। तो हम जो हमारा जो पॉलिनोमियल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 4 की मल्टीप्लाई 0 में कर दो, हो गया 0, हमारे पास आ गया। दूसरे का फर्स्ट सॉल्व। अब हम देखो सेकंड क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, दूसरे का सेकंड। इसमें तो सम ऑफ जीरोज दे रखा है वो तो है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दे रखा है वो है 1/3। ओके, वही है हमारे पास। तो फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा निकालो जी। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है √2, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/3। हो गया हमारा सॉल्व। और बन गया कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बस। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे का थर्ड क्या है, सम ऑफ जीरोज, उसमें दे रखा है सम ऑफ जीरो 0 और √5 क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, फिर से लगा वही फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा लगा दो जी। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था 0, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है √5। ओके, ये 0 की मल्टीप्लाई है, इसको रहने दो, ये लिख दो, हो गया। इसको हटा दो, ये तो 0 हो गया। हमने ना 3 क्वेश्चन कर लिए, दूसरे का थर्ड। अब हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरे का फोर्थ। तो सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है इसमें 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है इसमें 1, सम ऑफ जीरोज भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है। करो तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इसमें लगाना है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1x, अल्फ़ा बीटा क्या है 1, बस हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा, दूसरे का पांचवा क्वेश्चन। ओके, इसमें सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा था -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। लगा दो जी वही फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ जीरोज -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये तो फॉर्मूला बताया मैंने। ओके, अब इसमें एलसीएम ले लो, ज़्यादा करोगे क्या, नहीं तो लिखो x² माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस, तो 1/4 x प्लस 1/4 हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम 6 क्वेश्चन और करते हैं, 6, दूसरे का 6 क्वेश्चन। इसमें जो सम ऑफ जीरोज दे रखा है वो कितना है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1। ओके, करो सॉल्व। फॉर्मूला तो वही है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज 4x पीछे से अल्फ़ा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो गाइस हमने एक्सरसाइज 2.2 के ऑल क्वेश्चंस हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए हैं। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे, लाइक फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे ही आगे बहुत ही अच्छे तरीके से जो NCERT है ना इसको बाइलिंगुअल पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो ये CBSE और UP बोर्ड्स बहुत ही सबके लिए इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। तो आगे मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए दूंगा, लेकिन आपको भी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा। तो गाइज आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू, जय हिंद।